अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, डेली सर्वे गट्स में खुशामदीद। तो आज हमारे पास टोटल स्टेशन है IM सीरीज़ का। सोकिया टोटल स्टेशन है IM सीरीज़ है ZS001965। ये लेटेस्ट सोकिया टोटल स्टेशनों में से है। तो आज हम इसको सारा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। तो मैं रोज़ाना या हर हफ्ते में इस तरह की वीडियो जो है अपलोड करता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी इसके साथ। तो ये हमारे पास टोटल स्टेशन है सोकिया का। इसका सबसे पहले तो ये लेवल सेंटरिंग वगैरह अगर ज़रूरत हो बैक साइड के लिए तो वो सेंटरिंग करनी है, ठीक है, उस पॉइंट पे सेट करना है। अभी हमने पहले रिसेक्शन का तरीका और उसके बाद बैक साइड का तरीका 2 पॉइंट से और रिसेक्शन का भी 2 पॉइंटों से। रिसेक्शन के लिए कहीं भी सेट कर सकते हो और बैक साइड के लिए तो एक पॉइंट पे सेट करना पड़ेगा आपको 2 पॉइंट से, स्टेशन और बैक साइड से, और 2 बैक साइड से रिसेक्शन करना है। और इसके अलावा ये मेन पेज है इसका, ये मेन पेज है इसका। सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है इसका। IM105 जो है ये टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन मॉडल है। तो उसमें ये सामने आप देख सकते हैं जो, और उसके साथ साथ ये डेटा ट्रांसफ़र करना और USB से ये भी डिस्कस करेंगे। सारा जो इसका डिटेल है सोकिया का इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको सीखने के लिए, आपने मिसाल के तौर पे कोई भी टोटल स्टेशन चलाना हो और आपको कहीं इस तरह ऑफ़र मिल जाता है कि उधर टोटल स्टेशन ऐसा है, आपको पता चल जाता है कि उधर सोकिया टोटल स्टेशन है। सोकिया तकरीबन सारे सेम है, लेकिन आपको पता चल जाता है कि IM105 टोटल स्टेशन है, तो आप आसानी से इस वीडियो की मदद से आप सीख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये मेन पेज है, स्केप करेंगे। सेम दूसरे सोकिया की तरह ये मेन्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर इधर मेन्यू नहीं है तो ये फंक्शन से आप चेंज करके मेन्यू पे आ सकते हैं। इधर मेन्यू है, ठीक है, ये मेन पेज है। अगर आपको USB डेटा से, अगर आपको डेटा चाहिए, डेटा मतलब आपने सेव करना है टोटल स्टेशन में या टोटल स्टेशन से डेटा लेना है, तो ये ऑप्शन है USB वाला। USB में फिर ये आ जाता है T सीरीज, T टाइप और S टाइप, मतलब टेक्स्ट टाइप, SDR टाइप। तो ज़्यादातर ये जो सोकिया टोटल स्टेशन है उसमें SDR जो है वो अच्छा मतलब चलता है। टेक्स्ट टाइप भी आप चला सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेट भी आप चला सकते हो, लेकिन SDR टाइप जो है ना वो ज़्यादा इसके लिए चलता है। तो इसको टेक्स्ट SDR टाइप को एंटर कर देना या टेक्स्ट टाइप को एंटर कर देना। अगर आपने USB से डेटा लेना है तो वो लोड नॉन पॉइंट जो है वो आपने इसको करना है, ठीक है। लोड अभी USB नहीं है, इंसर्ट नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। तो अगर आपने USB से डेटा लेना है तो लोड नॉन PT जो है वो लगाना है। अगर आपने USB में डालना है, टोटल स्टेशन से डेटा लेना है तो सेव डेटा में, फिर सेव डेटा में इधर ऑप्शन आ जाता है USB, और USB को सेलेक्ट करके तो आप उसको ओके करेंगे, आपका जॉब आ जाएगा। जॉब के बाद आपको जॉब सेलेक्ट करनी है, फिर वो USB में चला जाता है। अगर USB से लेना है तो जब आप लोड नॉन पॉइंट करते हो तो USB आ जाती है। USB में जितने जॉब हैं कुल है तो वो आ जाते हैं, उसमें से जिस जॉब में अभी मशीन है उसी में आपका जो है डेटा चला जाएगा। जॉब चेंज करने का भी पहले बता दूं, ये जॉब डेटा, ये डेटा में आ जाएं, डेटा में ये जॉब है। सबसे पहले कहीं भी काम करना होता है तो जॉब सेट करना पड़ता है। तो इसको एंटर करेंगे जॉब, सिलेक्शन जॉब, या ये जो सोकिया टोटल स्टेशन में टोटल स्टेशन है, अक्सर इसमें नए जॉब नहीं बनते, इसमें अपने ही जॉब होते हैं सारे, उसको सिर्फ एडिट करना पड़ता है, ठीक है। ये देखो, ये जैसे 2 बने हुए हैं बकाया, नीचे जॉब 3, 4, 5, ये 10 जॉब अक्सर होते हैं, इसमें 20 होते हैं, जितने भी होते हैं 20, 25, 30, इसमें जॉब ज़्यादा है, ये लेटेस्ट मशीन है, ठीक है। जितने भी जॉब होते हैं तो वो जो पुराने टोटल स्टेशन है उसमें जॉब वो कैपेसिटी कम है, इसमें ज़्यादा है, ठीक है। बहरहाल इसमें इस तरह जॉब लिखे होते हैं, उसी जॉब में जाके आपने एडिट करना है। अभी मिसाल के तौर पे सिलेक्शन जॉब पे मैं एंटर करता हूँ,
जॉब बनाने के लिए, कोई भी काम करते हो आप जॉब बनाते हो, एंटर करता हूँ, सिलेक्शन जॉब में जाता हूँ और इधर जॉब नंबर 3 एंटर करता हूँ। नीचे भी सेम करना पड़ेगा क्योंकि डेटा और आपका टोटल स्टेशन का जॉब ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इसको एंटर कर देना। ये जॉब सिलेक्शन हो गई। अच्छा, जॉब डिटेल में आके आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है इधर से स्केल फैक्टर है। कुछ इलाकों में, कुछ एरियाज़ में ये स्केल फैक्टर जो है चेंज होता है, तो आपको जो है ये स्केल फैक्टर को देखना है कि इधर मेरा स्केल फैक्टर कितना चल रहा है। वो आपको जो सीनियरिटी जो कंसल्टेंसी होती है वो आपको बताएगी कि इधर स्केल फैक्टर इतना है या इतना होगा। ये स्केल फैक्टर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो वो मैं इस वीडियो के लिंक में डालूंगा बाद में, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखूँगा। तो ये जॉब डिलीशन हो गई। कोई भी जॉब डिलीट करना है आपने, इसमें से अभी ऑलरेडी इसमें कुछ नहीं है, तो ये जॉब डिलीट करना हो तो इसको एंटर करेंगे सिंपली और यस करेंगे और डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जॉब नंबर 3, 4 अगर नाम लिखा होगा, अभी ये मैं जॉब डिलीट करूँगा तो ये नाम लिखा है तो ये जॉब 2 बन जाएगा, नाम इससे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये 3 चीज़ें जॉब के लिए काम की है, डिलीशन, डिटेल और जॉब सिलेक्शन। ये तो जॉब का हो गया। अभी इसमें यूएसबी का भी बता दिया कि डेटा किस तरह ट्रांसफ़र करना है, टी टाइप्स, एस टाइप्स, ठीक है। जब एस टाइप इंटर करेंगे तो इसमें सेव डेटा जो है वो यूएसबी से लेने का है, और जो लोड नॉन पीटी है वो यूएसबी से टोटल स्टेशन में डालने के लिए, लोड करने के लिए, ठीक है। ये 2 चीज़ें जब इनको एंटर करेंगे, अभी यूएसबी नहीं है, तो जब इसको एंटर करेंगे तो आपको यूएसबी में जो डेटा होगा वो आपने बनाए होंगे, उसमें डाले होंगे, SDR टाइप होगा या टेक्स्ट टाइप होगा। अगर टेक्स्ट टाइप में जाएंगे तो वो शो करेगा, SDR टाइप में जाएगा तो वही शो करेगा, SDR टाइप सिर्फ, दूसरे शो नहीं करेगा। अच्छा, बहरहाल ये डेटा ट्रांसफ़र का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे जो इससे अहम है वो है टारगेट। ये मूड है, फाइन ज़्यादातर मैं ख़ुद ये इस्तेमाल करता हूँ, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिड R ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रैपिड S ये ट्रैकिंग है जो चलता रहेगा जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे, इधर ये चलता रहेगा। ये रेजर की जो है सेटिंग है, ठीक है। तो रोड के लिए ये है, लेकिन मैं फाइन S ये रेफर करता हूँ। और नीचे अभी मेरे पास प्रिज्म नहीं है तो नॉन प्रिज्म मैंने सेलेक्ट किया है। उसके अलावा आप प्रिज्म भी सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा आप शीट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नॉन प्रिज्म करता हूँ। अगर आप प्रिज्म करेंगे तो उसके साथ साथ आपको प्रिज्म कांस्टेंट को भी देखना है, प्रिज्म कांस्टेंट आपका कितना है। अगर टोटल स्टेशन का अपना प्रिज्म है फिर इसकी ज़रूरत नहीं होती अक्सर, या अगर होती भी अपनी तो उस पर लिखा होता है कि इसका प्रिज्म कांस्टेंट इतना है, ठीक है। तो ये हो गया, प्रिज्म की सेटिंग हो गई। बकाया इन चीज़ों को नहीं छेड़ने का, ये इसमें इतना ही होना चाहिए, ठीक है। प्रिज्म कांस्टेंट भी हो गया, आपका यूएसबी भी हो गया, डेटा जॉब भी हो गया। अभी आते हैं रिसेक्शन की तरफ। रिसेक्शन के लिए आपको मेन मेन्यू से भी जा सकते हैं, और आपको इसी पेज में आप फंक्शन लगाएंगे तो आप कोऑर्डिनेट से भी जा सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट को आप सेलेक्ट करना है। इसमें 3 ऑप्शन आएगा, 3 ऑप्शन में से आपको ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है। ओरिएंटेशन वाले में आप जाएंगे, ओरिएंटेशन वाले में एंटर करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का पेज खुल जाएगा। अभी ये इसमें अगर आपने बैक साइड करनी है तो इसी में से आपको लोड, इसी जो सेंटरिंग आपने मशीन सेट किया हुआ है इसी में आपने पहले लोड करना है और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इधर डालने हैं, ठीक है। उसके बाद बैक साइड पहले रिसेक्शन करते हैं, रिसेक्शन को प्रेस करना है। अभी ENZ एलिवेशन सेटिंग, अभी अगर आपने ईस्टिंग नॉर्थिंग के लिए करना है तो आपको सिंपली ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन ये एंटर कर देना है, ठीक है। अगर अभी फर्स्ट पॉइंट आपके पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, और अगर आपने लेवल करना है तो उसके साथ लेवल भी होना चाहिए। अभी बहरहाल मेरे पास लेवल उसमें नहीं लिखा हुआ, सिंपल कोऑर्डिनेट है। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे सेट करके तो थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ। ये रिसेक्शन का तरीका है, ठीक है। ओके, मैं सेट करके तो फिर वापस आता हूँ।
अच्छा, उसी पे टोटल स्टेशन सेट करके फर्स्ट पॉइंट पे तो मैयर लगा देना है 4। अच्छा, स्टॉप करेंगे इसको। प्रिज्म चेंज हो गया है, इस वजह से शॉट नहीं लग रहा है। ये प्रिज्म आप इधर से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ये भी कार्ड आ गया, और ये देखो ये भी प्रिज्म लेस हो गया, नॉन प्रिज्म हो गया। ठीक है, तो इसको मैयर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे, और इसको इधर हाइट रॉड लिख देना है। अभी 0 है तो मैं नहीं लिखता, इसको यस करेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाने के लिए, फर्स्ट पॉइंट हो गया तो इसको नेक्स्ट करेंगे। ये सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए मांगेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे तो दूसरे पॉइंट पे सेट किया मैंने, और दूसरे पॉइंट पे सिंपली इसको F4 पे मैयर करेंगे, और इसको रॉड हाइट लिखनी है तो वो लिख देंगे। और अगर लेवल का काम करना हो तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसको यस करेंगे। और इधर ही अगर आपके पास तीसरा पॉइंट है, अब मैंने 2 ही से करना है, 3 पॉइंट से कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 से भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लगाना है। अगर आप इधर ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करें सिंपली, और आपको ये रिज़ल्ट भी आप इधर से देख सकते हैं जो 0 है। ठीक है, और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यस इजमित करना है, और इसको ओके कर देना है। अभी ये बैक साइड हो गया। अभी इसको चेक करने के लिए सिंपली कोऑर्डिनेट्स में आना है, और या अगर इधर आपने मेन्यू में एसओ डेटा से चेक करना है, जो आसानी से आप कर सकते हैं, तो नीचे आके एसओ डेटा को एंटर कर देना है, एसओ डेटा, और लोड पे आना है। और ये जॉब चेंज किया है जिसकी वजह से ये पॉइंट नहीं आ रहा। इसके लिए मैं जॉब चेंज करता हूँ ताकि वो डेटा जो है वो आ जाए। जो डेटा में आ जाएंगे, और जॉब में, जॉब सिलेक्शन में, और इसको वही पुराने जॉब पे कर देंगे, नीचे वाला भी पुराने जॉब पे कर देंगे। ठीक हो गया। बैक साइड का ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ था, इसलिए वो जो पॉइंट थे वो ऑलरेडी लग गए, और जो एसओ डेटा है उसमें तो नए जॉब में तो डेटा नहीं था, इस वजह से वो नहीं निकाल रहा था, डेटा नहीं था। अभी मेन्यू में एसओ डेटा, और एसओ डेटा, और लोड नॉन पीटी। अभी ये जो 38 A1 38 पॉइंट है, इसको एंटर करूँगा, और फिर ओके करूँगा, और फिर मैयर करेंगे। तो ऑलरेडी पहले से भी 0 दे दिया। अभी इसी का आपने डिस्प्ले चेंज करना है। मिसाल के तौर पे आपको ये एंगल नहीं चाहिए, और डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं चाहिए, आपको दोनों जो है एंगल की जगह भी डिस्टेंस चाहिए। तो इसी डिस्प्ले वाले बटन को लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये भी चेंज हो गया, ये तीसरी दफ़ा, ये चौथी दफ़ा। नल के बाद जो है ये आपको हाइट भी बताता है, राइट भी लेफ़्ट भी, जो सारे 0 तो ये रिसेक्शन का तरीका था। ठीक है, अगर समझ नहीं आई हो फिर भी दोबारा देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट, ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, ओरिएंटेशन में जाना है, ओरिएंटेशन में रिसेक्शन, रिसेक्शन में ENZ में पहले पॉइंट को मैयर करेंगे। और अगर इधर पॉइंट मैयर करने के बाद, मिसाल के तौर पे इधर मैं मैयर करता हूँ, ठीक है, अभी इधर पॉइंट वही लगाना है, जिस पॉइंट से आपने किया है उसी पॉइंट को लोड करना है। ठीक है, इसको ऊपर करेंगे, ऊपर नीचे इसको यस करेंगे, उसके बाद फिर ऊपर नीचे करेंगे, या लोड का ऑप्शन आ गया, इससे लोड करके उसी पॉइंट को एंटर कर देना है, फर्स्ट पॉइंट, और इसी तरह सेकंड पॉइंट। ये मैं पहले जो वीडियो की थी, जो पहले बताया, उसमें ये लोड वाला बताया नहीं था, तो इस वजह से दोबारा बताया। ठीक है, तो ये हो गया रिसेक्शन का तरीका। अभी आपने बैक साइड जो सेंटरिंग करके आपने करनी है, उसी से आपने अगर बैक साइड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इधर A129 जो इसी पॉइंट का, जिस पे मशीन सेट है उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो उसके बाद अगर आपको लेवल की ज़रूरत हो तो ये हाइट पूरा लिख देना है, इंस्ट्रूमेंट हाइट। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हाइट। अगर इंस्ट्रूमेंट हाइट आपको पता नहीं है कि कितना है, तो आपके पास जिस पॉइंट से आप बैक साइड ले रहे हैं उसकी
आपके पास होना चाहिए, एलिवेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सेंटरिंग के कोऑर्डिनेट इधर लिख दिए हैं। दूसरी बैक साइड के कोऑर्डिनेट इधर लिख लेने हैं। बैक साइड के लिए A1 38 से सेम पॉइंट है, इसको एंटर करेंगे, इसको ओके करेंगे। एक बार इसको बैक साइड करेंगे, उसके बाद एलिवेशन करेंगे। ठीक है, ये मेजर किया और ये बैक साइड हो गया। ठीक है, अभी अगर आपने इसके लिए एलिवेशन भी सेट करनी है तो आप सेम ओरिएंटेशन में जाके, रिसेक्शन में जाके एलिवेशन में नीचे आना है। ठीक है, एलिवेशन के लिए, और फिर मेजर करना है। और मेजर करने के बाद ये हाइट ऑफ द रॉड लिख देनी है और यस कर देना है। उसके बाद इसी जगह के जो एलिवेशन है वो लिख देना है और कैलकुलेट कर देना है और ओके कर देना है। आपका जो है एलिवेशन भी हो गया और बैक साइड भी हो गई, दोनों चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं ISO लाइन, ISO डेटा। ये चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको समझने के लिए, ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। एक ही वीडियो में आप सारा जो है ना टोटल स्टेशन के बारे में, जो मेन काम है उसके बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है, अच्छा, तो अभी इसी फंक्शन को लगाएंगे। ये फंक्शन मेन्यू वाला है, ये लेवल का है टेल। ठीक है, ये रिसेक्शन इधर से भी है। ठीक है, फिर हम लगाएंगे इसको फंक्शन को। अच्छा, ये MLM है, MLM भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरा जो ISO लाइन है, ISO डेटा है, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, MLM है, MLM नीचे आएंगे MLM पे, और MLM जिधर आपका सेट है उधर पहले मेजर करना है और उसके बाद MLM लगाना है। इधर 0 0 हो गया। अभी आपको ये इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टली घूमेगा, कहीं भी जाएगा, आपको ये वर्टिकल स्लोप डिस्टेंस भी देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी देगा और वर्टिकल डिस्टेंस भी देगा, तीनों डिस्टेंस देगा। मिसाल के तौर पे MLM, अभी अगर दूसरी जगह आपने फिर MLM लगाया, फिर ये इसी पॉइंट से आपको जो है मेजर दोबारा अगर किसी भी जगह, मिसाल के तौर पे इधर सिरे से शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले आपने इधर मेजर कर देना है और फिर MLM लगाना है। अभी फिर दोबारा मेजर नहीं लगाना है, जिधर मेजर लगाएंगे फिर सिरे से हो जाएगा। मिसाल के तौर पे बैक साइड पे ही आपने जिस पॉइंट के रेफरेंस से आपने काम करना है उधर ही मेजर लगाना है, फिर किसी और जगह नहीं लगाना। ठीक है, अभी मैं MLM लगाता हूँ तो 0 0 आएगा। अभी मैं तो थोड़ा इसको घुमाता हूँ और फिर उधर लगाता हूँ MLM। अभी देखो, ये इसने स्लोप डिस्टेंस भी दे दिया, हॉरिजॉन्टल भी दे दिया और वर्टिकल भी दे दिया। वर्टिकल क्योंकि मैंने टेलीस्कोप जो है ऊपर नीचे नहीं किया, इस वजह से इसने सिर्फ 4 मिली का वर्टिकल डिस्टेंस दिया। ठीक है, तो ये MLM का ऑप्शन है, जिसको समझ नहीं आती ये MLM का टिक्स है। ठीक है, अभी अगर मैं इधर, मैं जो आपको बताया था कि मेजर दोबारा नहीं लगाना, मेजर एक बार रेफरेंस पॉइंट पे, जैसा कि बैक साइड वाला पॉइंट होगा आपका, जिसके पॉइंट के रेफरेंस से आपने काम करना है उधर ही मेजर लगाना है और उस पर क्रॉस हेयर बिल्कुल 0 0 करके लगाना है। ठीक है, उसके बाद MLM ही जिधर भी आप चेक करोगे आपको उसी पॉइंट से आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, स्लोप डिस्टेंस। अभी मैं थोड़ा उसको ऊपर किया टेलीस्कोप को, ये देखो ये 0.965 वर्टिकल डिस्टेंस दे दिया। तो ये था MLM ऑप्शन। ठीक है, टोपो की ज़्यादा अभी टाइम ज़्यादा लेगा, इस वजह से ISO डेटा, ये सिंगल पॉइंट कोऑर्डिनेट लगाने के लिए आपको ISO डेटा की ज़रूरत पड़ती है। ISO डेटा को एंटर करेंगे, उसके बाद इधर लोड जो पॉइंट लगाना है आपके पास होने चाहिए, वही आपने उसी पॉइंट को एंटर कर देना है। जो पॉइंट लगाना चाहते हो उसको एंटर कर देना है, उसको ओके कर देना है। उसके बाद अभी देखो इधर बैक लिखा हुआ है ऊपर से। सबसे पहले तो आपने ये R जो लिखा हुआ है ये डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसको 0 0 कर देना है। ठीक है, इसको 0 0 करेंगे तब ही रॉडमैन को इसी रेंज में आपने लेके आना है, राइट और लेफ्ट जो है उसकी तरफ इशारा करके। जब ये 0 हो जाएगा उसके बाद फिर आपने डिस्टेंस मारना है। अभी ये 0.4 मिली 4 सेकंड तक काम चलेगा। ठीक है, अभी मैं इधर शॉट लगाता हूँ
तो ये मैं आपको डिस्टेंस देगा कितना आगे पीछे जाना है, और उसी में आपको ये देखो 0.10 यानी कि 10 सेंटी जो है वो आपने आगे की तरफ उसको इशारा कर देना है। इसी तरह जब तक वो अपने पॉइंट पे नहीं आता तब तक उसको आपको हॉरिजॉन्टली जो है बिल्कुल नहीं हिलाना है, सिर्फ वर्टिकली इसको जो है ऊपर नीचे कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली उस बंदे को आपने इशारा देना है कि इधर राइट पे जाओ, लेफ्ट पे जाओ। ये मैंने उसी पॉइंट पे अभी कर दिया, तो मेजर करेंगे और देखो ये आगे पीछे के लिए 0-0, ठीक है, और राइट लेफ्ट के लिए अभी इधर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको कितना फ़र्क है पॉइंट में। डिस्प्ले 1 2 3 4 ये आपको बताया 0-0 है, वो राइट लेफ्ट और आगे पीछे 0-0 है, और फिल जो है वो इतना दे रहा है, जो कि मैंने बैक साइड में एलिवेशन नहीं किया था, वो सिंपली ऐसे ही, और नहीं ये जो कोऑर्डिनेट लगाए इसमें लेवल था, ठीक है। तो ये सिंगल पॉइंट लगाने का तरीका था। इसके बाद जो है वो ISO लाइन के लिए मुख्तसरी बताऊंगा, ठीक है। मेन्यू में जाना है, मेन्यू के बाद नीचे आना है। ये सारे ऑप्शन इधर भी आपको मिल जाते हैं, आर्क भी, ये एरिया कैलकुलेशन है। एरिया कैलकुलेशन चलो ये ISO लाइन करते हैं, फिर एरिया कैलकुलेशन भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। ISO लाइन को एंटर कर देना है, फिर डिफाइन बेस लाइन को एंटर कर देना है, और फिर इधर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लोड कर देने हैं, ठीक है, और फिर दूसरे पॉइंट के सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट लोड से आप लगा सकते हैं, या ऐसे भी मैनुअली भी लगा सकते हैं। ओके कर देना है, ठीक है। अभी आपको लाइन की ज़रूरत है या पॉइंट की ज़रूरत है? अभी अगर पॉइंट की ज़रूरत है तो आप इसको ओके एंटर करेंगे, और इधर आपको मतलूबा ये डिस्टेंस कितना है वो इधर लिख देना है। मिसाल के तौर पे 20 है, और इधर ऑफसेट लिख देना है जो मैं आपको कह रहा हूँ 0 है, ठीक है। फिर ISO को ओके करना है, और फिर ओके करना है। आपको डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल एंगल देगा, उसके बाद डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल के बाद फिर ये 0-0 करना है, और फिर सेम उसी तरीके से जैसे ISO डेटा वाला पॉइंट लगाया सेम उसी तरीके से करना है। दूसरी बात, अगर आपने लाइन लगानी है, मिसाल के तौर पे आपको एक साइड की चाहिए, दूसरी को आपको परवाह नहीं है कि कहीं भी आ जाए, मेरे को एक लाइन चाहिए, उसके लिए आपको इधर ऑफसेट को 0 ही रखना है, और फिर इधर जिधर आपका प्रिज्म आपको लाइन चाहिए तो आपको उधर ही मेजर कर देना है, जिधर आपको प्रिज्म रखेगा उधर मेजर कर देना है। तो आपको ये डिस्टेंस दे देगा, ऑफलाइन ऑफसेट दे देगा, लेंथ भी दे देगा। अभी चूँकि कोऑर्डिनेट सही जगह के मैंने नहीं दिए, मैंने ऐसे आर्जी तौर पे दिए हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ऑफसेट ऑफलाइन भी बता रहा है और लेंथ भी बता रहा है। तो फिर उसके मुताबिक आपने उसको बताना है कि इतना जो है ये प्लस में है, तो उसको मतलब उल्टा इशारा देना है कि ये, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे इधर 9 मीटर है, तो उसको 9 मीटर इशारा देना है आपने राइट साइड की तरफ, ठीक है, प्लस में है। तो अगर माइनस में है तो उसको लेफ़्ट साइड की तरफ इशारा देना है। इसी तरह लेंथ को अगर इसी तरह ज़्यादा है तो उसको पीछे की तरफ, अगर ज़्यादा है तो उसको आगे की तरफ देना है, अगर कम है तो उसको पीछे की तरफ इशारा देना है, ठीक है। वो लेंथ और ये ऑफसेट, ये आपने लाइन के मुताबिक देखना है, ये टोटल स्टेशन के मुताबिक नहीं देखना है, ठीक है। तो ये लाइन का तरीका हो गया, ठीक है, डिफाइन बेस लाइन का। और एरिया कैलकुलेशन भी आप इधर से कर सकते हैं, सिंपली एरिया कैलकुलेट, और एरिया कैलकुलेट पे नीचे आना है, और उसके बाद फिर इधर ऑब्ज़र्व करने हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी पॉइंट आप ऑब्ज़र्व करेंगे। तो आखिर में आपको मिसाल के तौर पे मैं इधर ओके करता हूँ, ऑब्ज़र्व करता हूँ, ये हिला दिया, ओके मैयार, और ओके, ये 2 पॉइंट ऑब्ज़र्व, तीसरा नंबर पॉइंट इधर किया, ऑब्ज़र्व किया, मैयर किया, ओके किया। जितने पॉइंट आप करेंगे कैलकुलेट करेंगे आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है।